अगर आपको बैंक अकाउंट फ्रीज होने से बचाना है तो आपको ये 3 मिस्टेक कभी भी नहीं करना चाहिए अपने बैंक अकाउंट के साथ। सबसे फर्स्ट मिस्टेक है कोई भी गेमिंग ऐप के थ्रू विड्रॉल या फिर डिपॉजिट करने से आपको बचना चाहिए। अब देखिए इंडिया में बहुत सारे गेमिंग ऐप है, बेटिंग ऐप है, जिस पे लोग पैसा लगाते हैं, उससे पैसा जीतते हैं, अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सभी जो गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म है या फिर जो सभी बेटिंग प्लेटफ़ॉर्म है वो सभी सेफ हो, सभी अच्छे से काम कर रही हो, तो ज़्यादातर जो बैंक अकाउंट फ्रीजिंग का जो केस आता है, वो ऐसे ही गेमिंग एप्लीकेशन से पैसा विड्रॉल वाला होता है। क्योंकि गेमिंग ऐप से पैसे जीतते हैं और बाद में जब वो पैसा विड्रॉ करते हैं और बैंक अकाउंट में जब वो पैसा क्रेडिट होता है, उसके बाद उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब इसके पीछे जो रीज़न होता है, वो ये होता है कि जो भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा विड्रॉल के थ्रू आया हुआ है, वो आपको नहीं पता कि वो जो पैसा आपको मिला हुआ है वो आपका रियल पैसा है। आपको लगता है कि आपने जीता है तो आपका रियल पैसा है। लेकिन जो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, तो जिस आदमी ने क्रेडिट किया या फिर जिसके थ्रू क्रेडिट हुआ है, हो सकता है वो स्कैम किया हो किसी के साथ और बाद में उसके साथ कोई भी केस हो या फिर एक्शन लिया जाए साइबर पुलिस के द्वारा, तब फिर आपका जो बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में भी आया हुआ है। कोई भी ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म या फिर कोई भी गेमिंग एप्स या फिर बेटिंग एप्स को इंस्टॉल करने से बचें, उसमें कोई भी पैसा विड्रॉ या फिर डिपॉजिट करने से बचें। बहुत सारे ट्रस्टेड भी है तो आपको पहले उस पे रिसर्च करना चाहिए कि कौन से ट्रस्टेड है, कौन सा ट्रस्टेड नहीं है। अदरवाइज आप इन तरह के प्लेटफॉर्म से बिल्कुल भी दूर रहें। दूसरा जो कारण है बैंक अकाउंट फ्रीज होने का, वो कारण है क्रिप्टो फॉरेक्स P2P ट्रांजैक्शन करना। अब बहुत सारे लोग P2P ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन, क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, लालच के में आके कि ये ऊपर जाएगा तो इतने पैसे मिल जाएंगे, नीचे जाएगा तो इतना पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, कलर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो उनमें भी उनका बैंक अकाउंट फ्रीज बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप ये सब भी एक्टिविटी करेंगे तो भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। क्योंकि ज्यादातर लोग जो पैसा इनमें से आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, वो एक फ्रॉड का ही पैसा रहेगा। ठीक है, एक फ्रॉडस्टर का ही पैसा रहेगा और वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। और जिसके साथ फ्रॉड हुआ रहेगा, वो सबसे पहले साइबर में कंप्लेन करेगा और फिर साइबर वाले आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देगी और आप जिस जिसको भी भेजोगे उन सभी का बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर देगी। तो ऐसे जो है पूरा यहाँ पे चलता है। तो कभी भी आपको क्रिप्टो फॉरेक्स P2P ट्रांजैक्शन, USDT ट्रांजैक्शन, ये सब आपको आलतू फालतू की चीजें आपको नहीं करना है अगर आपको बैंक अकाउंट को बिल्कुल सेफ और सुरक्षित रखना है। तो तीसरा जो सबसे बड़ा स्कैम है या फिर तीसरा जो सबसे बड़े कारण है या फिर ये एक प्रकार का स्कैम भी है, वो स्कैम ये है कि बैंक अकाउंट को रेंट पे देना। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये ज्यादातर केस स्टूडेंट के साथ होता है। क्योंकि स्टूडेंट कोई अर्निंग तो करते नहीं है इनिशियल डेज में, तो वहां पे बैंक अकाउंट को रेंट पे दे देते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो जो फ्रॉडस्टर होता है, जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति होता है, वो टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे आपसे कांटेक्ट करेगा और आपका बैंक अकाउंट मांगेगा कि आप मुझे अपना बैंक अकाउंट दे दीजिए, मैं आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट करूंगा और कहीं विड्रॉ करूंगा और इसमें आपको कुछ परसेंटेज मिल जाएगा। आपको 5,000, 10,000, 20,000 या फिर कुछ परसेंटेज वाइज भी आपको दे सकता है। तो आपको लगेगा कि सारी चीजें ठीक है, ये तो इक्वल है, सिर्फ पैसा आएगा और पैसा को भेजा जाएगा। लेकिन जो पैसा आपके बैंक अकाउंट के थ्रू भेजा जाएगा वो किसी के साथ फ्रॉड किया हुआ रहेगा और ऐसे में जिसके साथ फ्रॉड हुआ रहेगा वो साइबर में सबसे पहले कंप्लेन करेगा और जैसे ही कंप्लेन करेगा तो पता चलेगा कि हाँ ये पैसा इस व्यक्ति के अकाउंट में गया है और वो अकाउंट रहेगा आपका, तो आपका बैंक अकाउंट पहले क्लोज किया जाएगा और जो और सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि ये पैसा किसका है, कहाँ से आया, तो फिर आप वहां पे फंसेंगे। क्योंकि जो फ्रॉडस्टर है वो तो बच गया क्योंकि वो अपना डिटेल्स कहीं पे भी नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ आपका अकाउंट यूज किया। तो किसी को भी अपना बैंक अकाउंट कभी भी ना दें कि मुझे इतने पैसे ट्रांसफर करना है, या फिर किसी का पैसा अपने बैंक अकाउंट में भी ना लें क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो पैसा कहाँ से आया है, किस सोर्स से आया है। तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से किसी को बैंक अकाउंट कभी भी आप शेयर ना करें। तो ये तीन ऐसे कारण तो ये कुछ तीन ऐसे मेजर क्रिटिकल तो ये कुछ ऐसे तीन मेजर क्रिटिकल चीजें था जिससे बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा एक बार। तो अनफ्रीज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसमें आपको जेल भी हो सकती है।